राधे राधे बच्चों। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। लिखा है एवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इनको आपको क्या है एवेल्युएट करना है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 99 क्यूब दिया हुआ है फर्स्ट पोर्शन आपका, तो वी कैन राइट एज, इसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट एज 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। ठीक है, 100 माइनस 1 के रूप में लिख लें तो देन क्या हो जाएगा आपका 99 क्यूब इक्वल 100 माइनस 1 क्यूब। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आप देखें यहाँ ये एक आइडेंटिटी के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा, a माइनस बी का होल क्यूब दिख रहा है आपको। तो हमारे पास है a प्लस बी का होल क्यूब। चलिए लिख लेते हैं हम, बी यूज आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, एक बार a पर स्क्वायर चढ़ता है और एक बार b पर स्क्वायर चढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि यहाँ वो माइनस दिया है, यहाँ प्लस है, तो आप चाहें तो इस आइडेंटिटी को पूरी को उस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। चलिए इसे कर लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे इस पार्ट में हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो आपका b है उस b की जगह हमें ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ भी वो ऑड उस पर एक्सपोनेंट चढ़ी हुई है, तो ऑड एक्सपोनेंट जब भी होगी तो वो क्या हो जाएगा आपकी, मतलब नेगेटिव। आप जानते हैं माइनस जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड फॉर्म में जब भी होता है तो वो नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर इसकी जो है ये हमने माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ऑड आपकी एक्सपोनेंट चढ़ी हुई है। यहाँ पर भी आपकी देखिए 1 है, बी रेस्ट पावर 1 है, यानी कि यहाँ भी ऑड है तो इसे भी माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ आपकी बी पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, यानी a1 एक्सपोनेंट है, तो यहाँ हमें माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका ये जो है इसी फॉर्म में सेम ये पूरी आइडेंटिटी बन गई, इसका आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो मैं ये इसलिए बताता हूँ कि ताकि आपको कहीं याद करने की आवश्यकता ना पड़े। एक आइडेंटिटी आपने देख ली एक बार, तो उसे ही आप ध्यान रखें और उसी रूप में आप कन्वर्ट करके आराम से लिख सकें। ठीक है, चलिए हम करते हैं ऐसे। देन 100 माइनस 1 होल क्यूब इक्वल हो जाएगा आपका, यहाँ एक चीज़ और लिख दें, हियर a इक्वल है आपका 100 एंड b इक्वल है आपका 1, तो आप कर देंगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल आ जाएगा आपका, a की जगह आपको 100 लगा देना है, b की जगह 1 लगा देना है, सेम सेम इस आइडेंटिटी में 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, यानी 100 स्क्वायर इंटू b यानी 1। ठीक, आगे चलते हैं, प्लस 3 a की जगह आपका 100 और b की जगह 1 पे स्क्वायर। ठीक है, बस इसे सिंपली खोल लेना है हमें। अब यहाँ देखिए आप 100 पे क्यूब चढ़ा हुआ है, तो जब हम 10 जहाँ 100 होता है आप जानते हैं, तो 1 0 1 0 मिलकर 2 0 हो जाते हैं। तो ऐसे ही इस पर जब आपके 3 एक्सपोनेंट चढ़ी हुई है तो ये 3 टाइम आपका आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये जो 2 0 हैं यानी ये 6 0 आपके बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस, अब यहाँ पर आप देखें 100 पे स्क्वायर चढ़ा है, 3 इंटू
100 पे स्क्वायर, तो 20 की जगह आपके 40 हो जाएंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नो चेंज आएगा, प्लस यहाँ आपका 1 पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो 1 पे स्क्वायर कितना भी 1 पे एक्सपोनेंट चढ़ी हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 इंटू 100 कर लेंगे, इंटू 1 तो हो ही गई, तो अपना जो ये 300 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 -1। कई बार क्या होता है, जो है जीरो लगाने में हम चूक जाते हैं, तो वो सारा क्वेश्चन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। -30,000 + 300। ठीक, अब इसे आप सॉल्व कर लें। माइनस ये आप इधर लिख लेते हैं, 0 0 0 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें। चलिए कर लें इसे सब्ट्रैक्ट। 10 में से 1 गया तो 9 बचा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 9, यहाँ रहेगा आपका 2, यहाँ आपका 0 एज इट इज़, यहाँ आपका 7 और यहाँ रह जाएगा 9। दैट इज द आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 102 पे क्यू, तो इसे हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज 102 इक्वल 100 + 2। ठीक है, डन। 102 क्यूब इक्वल 100 + 2 होल क्यूब। अब इस तरह से अब हमने ये आइडेंटिटी के रूप में बना लिया। तो आइडेंटिटी क्या होती है, हम वी यूज आइडेंटिटी a + b होल क्यूब इक्वल a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। यहाँ तो आपकी आइडेंटिटी के रूप में ही है, तो हमें इसे कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है आइडेंटिटी को। तो अब हम लिख सकते हैं देन 100 + 2, यहाँ सॉरी क्यूब है, क्यूब इक्वल, ये भी लिख लें आप, हेयर ए इक्वल 100 है आपका एंड बी इक्वल है आपका 2। ठीक, देन 102 क्यूब इक्वल, ए की जगह आपको 100 लगा देना, बी की जगह आपको 2 लगा देना। 100 क्यूब + 2 क्यूब + 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 2 + 3 100 इंटू बी स्क्वायर यानी आपका 2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं हम। 100 क्यूब यानी 6 टाइम आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 + 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8 + 3 इंटू, यह आ जाएगा आपका 2 0 पे लगा हुआ है स्क्वायर, तो 4 0 हो जाएंगे इंटू 2। ठीक, + 3 इंटू 100 + 2 2 इंटू 4 इक्वल आपका जो है ये हो गया आपका 1
प्लस 8 प्लस 3 2 6, 60,000 हो जाएगा ये, प्लस 3 4 12, 1200 आपका हो जाएगा ये, इक्वल, अब इन्हें आप ऐड कर लें, 8 आना है यहाँ पर, 0 2, आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, ये 1 है, ये वाला 6 आ जाएगा, 0 और 1, ठीक है, ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट पर आते हैं, यहाँ दिया है 998 पे क्यूब, तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज यहाँ ये 100 माइनस 998 इक्वल हो जाएगा आपका 1000 माइनस ये आपका 2, ठीक है, यहाँ आपका 998 है तो 1000 माइनस 2 इक्वल 998 होता है, तो इसे हम लिख लेंगे, देन 1000 माइनस 998 क्यूब इक्वल आपका हो जाएगा ये 1000 माइनस 2 क्यूब, ठीक है। अब आइडेंटिटी का यूज़ कर लें हम, वी यूज आइडेंटिटी, ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है। वही चीज़ मैं फिर बता दूं आपको, ये आपका जो है माइनस में दिया है तो आप इसको आइडेंटिटी को भी माइनस रूप में कर लीजिए, और जब माइनस रूप में इसे करेंगे तो जहाँ भी आपकी ऑड एक्सपोनेंट बी पे चढ़ी हुई है वहाँ पे आपको माइनस लगाना होगा, बस ये याद रखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे हमें माइनस नहीं लगाना है, ठीक है। तो हेयर ए इक्वल आपका हो गया है 1000 एंड बी इक्वल है आपका 2, नॉर्मली लगा दीजिए आप, देन 1000 माइनस 2 होल क्यूब इक्वल हो जाएगा आपका 1000 पे क्यूब माइनस बी की जगह आपका होगा 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू 1000 एंड 2 स्क्वायर, कर लीजिए सॉल्यूशन। यहाँ आपका 30 पे क्यूब लगा हुआ है, यानी 90 आ जाएगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 क्यूब यानी 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई यानी कि 8 हो जाएगा आपका, माइनस 3 इंटू यहाँ 1000 पे स्क्वायर यानी आपकी 30 पे स्क्वायर है यानी 60 आ जाएगी आपकी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 4। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लें, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 9 जीरो लगा दिए, -8 -3 2 6 और इस पर 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 4 12 और 3 जीरो लग जाएगी 1000। ठीक है, ये हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर लें, पहले इन दोनों को ऐड कर लें, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसे, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। तो फोर्थ और फिफ्थ जगह हमें ध्यान रखना है, फोर्थ एंड फिफ्थ जगह तो हमने लिख लेंगे 1 1 2 3 4 0, तो आ जाएंगे हमारे 1 2 3 4 0, फिर 1 2 फिर 0 0 0 माइनस। अब यहाँ पर हमने ये यहाँ पर 8 लगा देना है, बाकी एज इट इज लिख दो, तो 1 2 3 4 5 0 लगा के लिख देंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब इसे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ आएगा आपका 2, यहाँ आएगा आपका 9, यहाँ फिर 9, यहाँ आपका 1 अगेन 1, ठीक, फिर आपका ये 0 आ जाएगा, फिर यहाँ ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 4, यहाँ 9, फिर यहाँ भी 9। ठीक है, तो ये आपके 7 क्वेश्चन के तीनों पार्ट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।